नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा की नायब राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले और वे समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका भी निभा सके। प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के अब तक बता दें कि युवाओं की योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर जोर दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले। मुख्यमंत्री सैनी ने यहां विद्यार्थियों को पदक और उपाधियां प्रदान की। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को ढेर सारी बधाई। साथ ही ये भी कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धियों का प्रतीक होता है। दीक्षांत समारोह किसी शिक्षण संस्थान का, उसके लिए एक गर्व और गौरव का ये दिन होता है। मुझे खुशी है कि यह शिक्षण संस्थान इतिहास में, इस संस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर तो होता है। यह हम सब के लिए अस्मरणीय ये दिन भी होता है जिसकी विद्यार्थी जीवन भर चर्चा करते हैं। इसलिए मैं इस सबसे पहले इस समारोह में जो हमारे पदक और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार का दावा है कि राज्य सरकार शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देश में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है और इस क्षेत्र में हमारा हरियाणा राज्य के रूप में भारत के अंदर हरियाणा ने एक अलग पहचान भी बनाई है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। इस पहचान को बनाने में बाबा मस्तनाथ संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान उसमें है। हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के इस लक्ष्य को प्राप्ति में इसका बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी ये सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में नई शिक्षा नीति लागू की है। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है कि वर्ष 2024 में हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। हमारे सामने गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर विश्वसनीय, विश्व स्तरीय संस्थाओं में शामिल होना हम सब के लिए एक चुनौती भी है। राज्य का ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय होने के नाते यह चुनौती मैं आप सबको सौंपता हूं। बतौर सीएम सैनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना। इसके लिए हमें शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर उसे सीधे उद्योगों की वर्तमान जरूरतों से जोड़ना होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को
इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप को अपनाना होगा। इसके लिए तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से समझौते किए गए हैं। तो देश प्रदेश की समृद्ध विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है हरियाणा सरकार। सरकार का फोकस है कि हरियाणा के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर हर क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाएं। आप ज्ञान और शिक्षा का न केवल स्वयं के लिए उपयोग करें, बल्कि इसका उपयोग समाज सेवा के लिए भी करें। हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देश में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है। हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी का युवाओं से आह्वान है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें और उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में